रईस बहुत अच्छा इंसान था। उसके बाद जो मरने के बाद भी उसे उस पर कीचड़ उछाला जा रहा है ना, ये बिल्कुल सरासर गलत है। और कई बयानों में उन्होंने ये भी कहा जी हम करके बहुत खुश हैं। उसके बाद डकैती करने के बाद उनके घर वापस जाएगा। खुदा का खौफ खाएं। आमना खतून को सब कुछ पता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान उमर बलोच और आप देख रहे हैं उर्दू वायरल। नाज़रीन, कब्रिस्तान में मौजूद हूं। वो रईस जिसको बिल्कुल जवानी ऐन जवानी थी, शादी के दिन थे, निकाह हो चुका था, अपने घर वालों की आंखों का तारा था, अपनी माँ का लाडला था, भाइयों का प्यारा था और बहनों के सरों का ताज था, जिसको अब्दी नींद सुला दिया गया, उसकी कब्र पे मौजूद है। उसके लिए दुआ भी की, अल्लाह पाक उसके दर्जात बुलंद फरमाए। उसके रिश्तेदार, उसके भतीजे और मोहल्लेदार मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे पूछेंगे कि मरने के बाद भी उस पर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। अगर उसमें कुछ ऐप था तो बताएं हमें, हम बताएंगे दुनिया को, हम उनकी भी बात पहुंचाते हैं बिल्कुल। लेकिन इतनी बेगैरती हो रही है कि उसके मरने के बाद भी उस पर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। पहले तो सफाकियत से उसको कत्ल कर दिया जाता है और उसके बाद हंस के एसी वाले कमरे में बैठ के उस पर इल्ज़ामात लगाए जाते हैं। तो अल्लाह से डरिए। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। आप उनके भतीजे हैं? जी भतीजा हूँ मैं इनका। अच्छा नाज़िम भाई, मुझे ये बताएं कि किस किरदार के मालिक थे रईस? रईस बहुत अच्छा इंसान था। मेरे में उम्र से छोटा था, रिश्ते में बड़ा था, लेकिन उनका इखलाक प्यार मोहब्बत बहुत अच्छा था। हमारे साथ बहुत अदब एहतराम से पेश, हालांकि मैं रिश्ते में उनसे छोटा हूँ, रिश्ता उनका बड़ा था, ठीक है, अल्लाह के हुक्म से जो भी था, लेकिन वो मेरे साथ बहुत मोहब्बत से और अदब एहतराम से पेश आता था। आप ये सारे दोस्त मेरे हमरा हैं, इनसे पूछ सकते हैं। इखलाक से तो वो बहुत ही अच्छे थे। उसके बाद जो मरने के बाद भी उस पर कीचड़ उछाला जा रहा है ना, ये बिल्कुल सरासर गलत है। ये उस आमना खतून को भी पता है, सारे मुआजरे को वो खुद जानती है। इसके मरने की वजह क्या है, किस तरह इसको मौत वाक़या हुई है, किस वजह से हुई है, क्यों या किस लिए हुई है, वो सबको जानती है। अब वो बस आपको, मुझे, सबको यूँ घुमाई जाए तो वो घुमाई जाए, उसका कुछ नहीं कह सकते। और जैसे कि आपने भी कहा और हमने भी देखा, वो इसलिए रूम में बिल्कुल रिलैक्स है, उनको बिल्कुल इस चीज़ का डर नहीं है, खौफ नहीं है। हम अगर चले मान लेते, वो कहते जी हमसे हो गया, अगर हो भी गया, उसके आंखों में, दिल में, चेहरे पे नज़र आता है कि यार पे अल्लाह का डर है, खौफ है इन्हें कि अल्लाह मौजूद है, ठीक है। उन्हें हम नहीं कहते हमारा खौफ होना चाहिए, अल्लाह का खौफ होना चाहिए, नहीं अल्लाह का, लेकिन ऐसा खौफ उसमें नहीं है। और कई बयानों में उन्होंने ये भी कहा जी हम करके बहुत खुश हैं। हमारे दिल को बयान में उसने मुझे कहा, लिटरली मेरे पास वो वीडियो मौजूद है, मैं चलाऊंगा इंशाल्लाह, उसका मकरू चेहरा दुनिया को भी दिखाऊंगा। उसने कहा है, शी वाज लाइक बिल्कुल रिलैक्स, और वो कह रही थी कि इससे बुरा होना चाहिए था उसके साथ। अब देखें ना कि उनको कोई भी डर नहीं है इस चीज़ से, उनको सब कुछ पता है ये कैसे हुआ। अब एक बयान में वो कह रहे हैं जी हमारे का डकैती करने के लिए आए, 5 लाख नगद और सोने का सेट है। फॉर एग्जांपल अगर वो पता नहीं कितने तोले का, हमें नहीं पता, चले अगर हम 2 तोले का लिखा तो 5 लाख का वो है, 5 लाख नकदी, ये 10 लाख हो गया। उसके बाद डकैती करने के बाद उनके घर वापस जाएगा अपना सेलफोन लेने के लिए या अपनी एक वॉच लेने के लिए। वो चीज़ें कीमती थी या जो 10 लाख नकद आ गया वो कीमती था, वो ज़्यादा था। वो नया ले सकता, एक की बजाय 2 ले सकता था, ठीक है। ये सरासर वो एक ना, ये तोहमतें लगा रहे हैं, इस वो दुनिया से चला गया। अब उसकी कब्र को गंदा किया जा रहा। खुदा का खौफ खाएं और इंशाल्लाह 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 हमें इंसाफ मिलेगा, इब्रतनाक उन्हें सज़ा मिलेगी। और हमारी ये बड़े अफसरान से हमारी ये एक रिक्वेस्ट है और अल्तिजा है कि हमें इंसाफ दिलाया जाए, ठीक है। वज़ीर आला पंजाब साहब हैं, IG पंजाब साहब हैं, SP हैं, जो और भी हमारे अफसरान हैं, उनसे हमारी अपील है, रिक्वेस्ट है और गुजारिश है कि हमें इस चीज़ का इंसाफ दिलाएं। और इसको मरे हुए इंसान को जो दुनिया से रुखसत हो गया, दुनिया से चला गया, इस पे कीचड़ हरगिज़ ना हो। और जो भी वो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। आमना खतून को सब कुछ पता है, ठीक है। और एक इंसान के वो कातिल हैं, वो कातिल हैं तो वो थाने में हैं, बिल्कुल। और इंशाल्लाह उनको सज़ा ज़रूर, पूरी कौम आपके साथ है, पूरी दुनिया इस टाइम आपके साथ है और रईस के साथ सब कुछ है। इसके साथ दुआएं भी हैं। अल्लाह पाक इससे अगर कोई गुनाह हो चुका है, अल्लाह मेरा मालिक इंशाल्लाह अपने हबीब के सदके वो माफ़ फरमाए, क्योंकि इसने बहुत अजियत काटी है मौत से पहले। तो मेरा रब गफूर रहीम है, इंशाल्लाह ज़रूर माफ़ी मिलेगी। अच्छा, मैं आपसे बात करूँगा,
आप भी उनके भतीजे थे? जी जी, मैं भी उनका भतीजा ही था। ठीक है। अच्छा, आप मुझे बताइए कि किस इखलाक के मालिक थे, आपके साथ कैसे वो बात करते थे, घर में उनका क्या एटीट्यूड था, आप लोग के साथ क्या इखलाक था उनका? जी, उनका जो एटीट्यूड था वो बहुत अच्छा था। जिसको भी वो मिलते थे बड़े अच्छे इखलाक से और बड़े अच्छे तरीके से मिलते थे। पहले सलाम में हमेशा से वो पहल करते थे और बहुत अच्छा उनका इखलाक था। किसी बंदे से कोई उनकी रंजिश नहीं थी, किसी से कोई उनका बदतमीज़ी वाला रवैया नहीं था और वो बहुत ही अच्छे इंसान थे। जो भी उन्होंने किया है, इनको इनकी सज़ा मिलनी चाहिए। ठीक है, इन्होंने बहुत बुरा किया। हमारी आईजी साहब से अपील है, हमारी जी वज़ीर आला निगरान मोहसिन नकवी साहब से अपील है कि हमारे साथ हमारा साथ दे और हमें इंसाफ चाहिए ज़रूरी इंशाल्लाह ताला। अच्छा राज़ा भाई, लास्ट में पूछूंगा कि आखिरी बार रईस से क्या मुलाकात हुई थी, उसने क्या कोई दिल की बात आपको बताई हो या कोई आपके साथ बैठ के उसकी कोई बातें हुई हो, कोई यादगार लम्हा? असल में उम्र से छोटा था, ऐसी बातें मेरे साथ शेयर नहीं करता था वो। ठीक है, बैठे हैं तो प्यार से मोहब्बत से बैठे हैं, खा पी रहे हैं तो वो अदब एहतराम, जैसे बड़े का एहतराम किया जाता है वैसे वो करते थे। लास्ट टाइम जब ये जा रहे थे मेरी इनसे कोई बातचीत नहीं हुई, चलते हुए बाइक पे बात हुई है तो उनको कोई मेरे से काम था। मैंने कहा यार तू जिथे चलना है ना वो हो गए, वापस आ तो फिर तेरा काम हो जाएगा। बस लास्ट टाइम मेरी ये बात है, बस ये बात हुई है। और वापस ही नहीं आ सकता? वो वापस ही नहीं आया। वो हमारी बात भी अधूरी रह गई, हमारा काम भी अधूरा रह गया और वो अल्लाह को प्यारा हो गया तो हमारी वो बात कंप्लीट ही ना हो सकी। नाज़रीन, ये सारे हालात थे। आपको पूरे केस से मैंने अपडेट रखा है, इंशाल्लाह आगे भी रखूँगा, क्योंकि ये केस मैं पर्सनली दिल पे ले चुका हूँ। क्योंकि एक जवान मौत, उसको सफाकियत से कत्ल करने के बाद उसकी लाश की जैसे बेहुरमती, वो जगह भी आपको मैंने दिखाई। मैं उस जगह पे जाके भी वीडियो मैंने बनाई। वो वहाँ पे अभी तक 20 दिन होने वाले हैं, गालबन शायद ऊपर नीचे हो कोई दिन, ज़्यादा 25 दिन होने वाले हैं और अभी तक वहाँ पे वो चीज़ें पड़ी हुई हैं जिससे इसको बांधा गया। इसकी वो राख थी जो ऊपर जिस शापर में इसको रैप किया गया, जो चादर में इसको रैप किया गया, उसकी बाकियात भी वहाँ पे मौजूद हैं। कुछ चीज़ें मैंने आपको वहाँ पे जाके दिखाई और रात के टाइम आपको मैंने मंजर दिखाया, कितना खौफनाक मंजर था कि उसको वहाँ पे ला के रात के 2, 3, 4 बजे, जितने बजे भी, उसकी लाश को वहाँ पे उन्होंने जला दिया गया और उनके दिल में ज़रा सा भी अल्लाह का खौफ नहीं आया, उनके दिल में रहम नहीं आया कि यार चलो कत्ल तो कर चुके हैं, अब तो छोड़ दें, कहीं पे और जगह पे रख देते हैं, कोई आके पकड़ लेगा, रिकवर कर लेगा। लेकिन उन्होंने लाश तक को जला दिया। तो ये जलाने का जो अज़ाब है सिर्फ मेरे मालिक अल्लाह के हाथ में है, उन्होंने अपने हाथ में लिया है, उन्होंने अल्लाह को जो है वो चैलेंज किया है। तो ये जब अल्लाह को चैलेंज इंसान करता है तो अल्लाह उसको तबाह बर्बाद निस्तो नाबूद करता है। और इंशाअल्लाह आपको भी अपने किए की ज़रूर सज़ा मिलेगी, मेरिट पे फैसला होगा। मैं अपनी गवर्नमेंट से बार बार अपील करता हूँ, उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि ये अल्लाह का जो निज़ाम है इसको बरकरार रखिएगा। इंसाफ में अगर थोड़ी सी भी गड़बड़ होगी तो फिर अल्लाह की लाठी तो बेआवाज़ है। फिर जब कोई सुनने वाला नहीं होता तो मेरा मालिक, मेरा रब ऊपर बैठा हुआ है, वो सब देख रहा है, वो सब सुन रहा है, बेहतरीन इंसाफ करने वाला, और वो ज़रूर इंसाफ करेगा भी इंशाअल्लाह। अल्लाह निगहबान।